संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। संत वही है जिसके पास जाने से चंद्रमा जैसी शीतलता की अनुभूति हो। संत वही है जो कंघा बन करके आपकी हर समस्या को सुलझा दे। संत वही है सुई और धागा बन करके कटे फटे दिलों पे, भटके हुए दिलों पे ईश्वर की अनुभूति करवा दे। संत वही है जो मोमबत्ती के समान स्वयं जल करके और समाज को ज्ञान से सुगंधित कर दे। देख लेना, अगर ऐसा कोई संत मिल जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दे देना। गांव में संत आवे कृपा, संत मेरी गली में आ जावे अति कृपा, संत हमारे गेट पे आ जावे विशेष कृपा, संत हमें समझाने लगे भाग्य, संत मेरे पीछे पड़ जाए अहो भाग्य, फिर भी हम न समझें यही हमारा दुर्भाग्य। गांव में संत आवे कृपा, संत मेरी गली में आ जावे अति कृपा, संत हमारे घर के सामने खड़ा हो जावे महाकृपा, संत हमें समझाने लगे भाग्य, संत मेरे पीछे पड़ जावे अहो भाग्य, फिर भी हम न समझें यही हमारा दुर्भाग्य। वो तो कोई ईश्वर से कभी कभी आंख बंद करके संपर्क जोड़ा करो, कभी कभी एकांत में बैठ करके ईश्वर से संबंध जोड़ा करो। हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हमें मनुष्य शरीर मिला है। हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मुझे मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर को सार्थक करने के दो उपाय हैं। मनुष्य शरीर को सार्थक करने के दो उपाय हैं। दारा सुत और लक्ष्मी पापी के घर होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दारा सुत और लक्ष्मी, स्त्री मिलना, पुत्र मिलना, धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं। दारा सुत और लक्ष्मी पापी के घर होय। अगर जीवन में दुर्लभ है तो दो चीजें, संत समागम हरि कथा, संतों का सानिध्य मिल जाए। अब फिर सुन लो, लाल कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से, माथे पे चंदन लगाने से, गले में माला डालने से, सिर पे जटाएं रखने से, सिर के बाल मुड़वाने से किसी भी शास्त्र में किसी को भी संत नहीं कहा गया है। संत किसे कहते हैं? जिसके जीवन में ज्ञान, वैराग, त्याग, तपस्या और भक्ति हो, जिसमें 5 चीजें हों उसे संत कहते हैं। फिर सुन लो, जिसके जीवन में ज्ञान, वैराग, त्याग, तपस्या और भक्ति हो उसे कहते हैं संत। ये लाल पीले कपड़े पहन करके, माथे पे चंदन लगा करके, गले में माला डाल करके, सिर पे बाल रखा करके, ये संतों के काम नहीं, ये तो रावण और काल नेमियों के काम है। संत वही है जिसके जीवन में ज्ञान हो,
वैराग्य हो, त्याग हो, तपस्या हो, भक्ति हो, ये संत के लक्षण हैं। तो मनुष्य शरीर को सार्थक करने के दो ही उपाय हैं, संत समागम। संतों का सानिध्य मिल जाए और हरि कथा, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए। अगर ये दो चीजें हमें और आपको सुलभ हो जाएं तो मान लेना ईश्वर की विशेष कृपा है। और कथा बोले ए हरत व्यथा सा नाम कथा। कथा किसे कहते हैं? बोले ए हरत व्यथा, जो जन्म और मृत्यु की व्यथा की निवृत्ति कर दे, उसी का नाम है कथा। और कैसे मालूम हो कि कथा आपने सुनी? कोई लक्षण भी तो चाहिए। कैसे मालूम हो कि आपने कथा सुनी? जब आप कथा सुनेंगे तो तीन लक्षण घटेंगे, भय भागे, भाव जागे और प्रभु आगे। जब आप कथा सुनेंगे और जब कथा आपके जीवन में चरितार्थ होगी, तब भय भागे, आप निर्भय हो जाओगे। क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि मारने वाले के दो हाथ हैं और बचाने वाले के सैकड़ों हाथ हैं। भय भागे और भाव जागी। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी तो उस समय आप में सुंदर भाव जगेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि ईश्वर जो है किसी वस्तु का भूखा नहीं, भावो ग्राही जनार्दना, ईश्वर भाव का भूखा है। ईश्वर भाव का भूखा है, किसी वस्तु का भूखा नहीं। भय भागे, भाव जागे, अब प्रभु आएंगे। जिस दिन आप कथा सुनोगे, जिधर आप दृष्टि डालोगे, उधर आपको प्रभु ही दिखेगा। कैसे? जब आभूषण पे दृष्टि डालते हो तो सोने ही तो दिखता है। जब कपड़े पर दृष्टि डालते हो तो सूती तो दिखता है। और जब बुलबुले पे दृष्टि डालते हो तो जली तो दिखता है। ऐसे संसार में जिधर आप दृष्टि डालोगे उधर परमात्मा ही तो दिखेगा। श्री राम मैं सब जग देख लेना। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, तीन बातें होंगी, भय भागे, भाव जागे और प्रभु आगे। अगर ये तीन घटनाएं न घटे तो ध्यान रखना, अभी हमने कथा सुनी ही नहीं, अभी तो हमने व्यथा में समय बर्बाद किया। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कब माना जाए कि ये काम अच्छे हैं? हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कब माना जाए ये सही है? जब तीन घटनाएं जीवन में घटे तब। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन वह नीरा। जिस समय आप ईश्वर का नाम ले रहे हो, ईश्वर की चर्चा सुन रहे हो, ईश्वर की सेवा कर रहे हो, उस समय तीन बातें घटे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर हमारा पुलकित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद कंठ, और वाणी जो है ये अवरुद्ध होनी चाहिए, और नयन वह नीरा, नेत्रों से प्रभु के विरह में आंसू गिरे तो मान लेना
पूजा करना, पाठ करना, जाप करना, तीर्थ जाना हमारा सार्थक है। तो मान लेना कि मेरे लिए ये सब सार्थक है। और अगर ये 3 घटनाएं नहीं घट रही हैं तो आप अभी पूजा में सुधार करिए, कथा में सुधार करिए, जाप में सुधार करिए, सेवा में सुधार करिए, स्नान में सुधार करिए और तीर्थों में जाने में सुधार करिए। अगर ये 3 घटनाएं नहीं घट रही हैं तो आप ध्यान रखना अभी पूजा में कोई कमी है। पूजा करने के बाद शरीर में ऊर्जा बननी चाहिए। पूजा करने के बाद वाणी अवरुद्ध होनी चाहिए और पूजा करने के बाद नेत्रों से आंसू बहने चाहिए। देख लेना कथा सुनते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय, जाप करते समय ये घटनाएं घटती हैं कि नहीं घटती। अगर ये घटनाएं नहीं घट रही हैं तो अभी कुछ कमी है, उस कमी पे निगरानी करो। मनुष्य शरीर को सार्थक करने के 2 ही उपाय हैं, संत समागम, हरि कथा। संतों का सानिध्य मिल जाए और भगवान की पवित्र पवित्र कथा सुनने का अवसर मिल जाए, मनुष्य शरीर सार्थक करने का आपको ईश्वर की बड़ी कृपा माननी चाहिए। देख लो आज अजामिल के दरवाजे पे संत आ गए। गांव में संत आवे कृपा, संत हमारी गली में आ जाए अति कृपा, संत हमारे गेट पे खड़ा हो जाए विशेष कृपा, संत हमें समझाने लगे भाग, संत मेरे पीछे पड़ जावे आओ भाग, और फिर भी हम ना समझे, यही हमारा दुर्भाग्य। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। यही बात भगवान राम ने अपने गुरुजी से कहा है, सेवक सदन स्वाम आगमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जावे तो मंगल की प्राप्ति और अमंगल के नाश का संकेत है। अकस्मात अगर सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए तो अमंगल का नाश होता है और मंगल की प्राप्ति होती। ये हमने नहीं कहा, ये भगवान राम ने कहा, सेवक सदन स्वाम आगमनु। अजामिल ने संतों की सेवा की है। प्रातः काल हुआ, जब संत लोग चलने लगे तो संतों ने कहा, अजामिल बोले हाँ कुछ दक्षिणा दो, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, महाराज हम तुम्हारे प्राण छोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी दक्षिणा है। फिर भी संतों ने कहा नहीं, कुछ दक्षिणा दो। संत जो होते हैं अद्भुत, अवधूत और अनुभूत होते हैं। संत जो होते हैं अद्भुत भी होते हैं, अवधूत भी होते हैं और अनुभूत भी होते हैं। संत जो होते हैं वो अपना अनुभव बोलते हैं। संतों ने कहा, अजामिल अगर दक्षिणा दोगे नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं। आप दक्षिणा दोगे नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं। अजामिल ने सोचा अच्छी लग गई मुसीबत, रोटी भी खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, शयन भी करा रहे हैं, अब कहते विदाई दो। आज भी दशा यही तो है हमारी लोगों की। तुम्हारे घर में रुकते भी हैं, तुम्हारा खाते भी हैं, तुम्हारा पीते भी हैं, तुम्हारी सेवा भी लें, और जब चलेंगे तो कहेंगे कुछ विदाई भी दो। अच्छा, होटल में जब आप चलते हैं तो विदाई देते हो कि मिलती है तुम्हें? और आपके घर में आकर के फिर हम क्यों लेते हैं? इसी का नाम है ठगाई विद्या। इसी का नाम है। अच्छा बताओ, जब आप होटल में रुकते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, बेड पे सोते हैं, और जब आप जाते हैं तो आप पेमेंट करते नहीं करते हैं? और हम लोग तुम्हारे घर में आते हैं, हम लोग जब तुम्हारे घर में आते हैं तब यहाँ भी थोड़ा
थोड़ा संशय में जब संशय करोगे तब भक्ति का सूत्रपात होगा। संशय में जब संशय करोगे तब भक्ति का सूत्रपात होगा। हो सके तो थोड़ा इस विषय पे गंभीरता से विचार कर लेना। अजामिल से संतों ने कहा को दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा मांगो क्या चाहिए। अजामिल ने कहा मांगो क्या चाहिए। संतों ने कहा अजामिल, बोले हाँ, आपकी संतान कितनी है, आपके संतान कितनी है। अजामिल ने कहा महाराज, बोले हाँ 9.5। बोले क्या। बोले 9 तो ये घूम रही हैं और एक पत्नी के पेट में है। देख लो, संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दिए। और जो पैसा मांगते हैं, आटा मांगते हैं, चावल मांगते हैं, सीमेंट मांगते हैं, मोरम मांगते हैं, ईंट मांगते, ये संत नहीं है, ये तो व्यापारी हैं। ये संत नहीं। संतों का काम आटा चावल भाटा मांगना नहीं है। संतों का काम ईंट मोरम सरिया मांगना नहीं, ये तो व्यापारी लोगों के काम है। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। जैसे विश्वामित्र जी जब अयोध्या में गए थे तो क्या मांग के लाए थे। अनुज समेत देव रघुनाथा। संत का कर्तव्य बनता है, संत का दायित्व बनता है कि हमें विनाशी वस्तु को नहीं, हमें अविनाशी वस्तु को मांगना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ी जगो। अभी हम लोग अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। संतों ने कह दिया कि आप 10वीं संतान का नाम रखना नारायण। बालक पेट में था और माता जी ने संतों की सेवा की थी, तो उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे। आ गई बात। कल भी भागवत में कथा में आया था कि जिस समय संतान पेट में हो उस समय माता जी क्या करें। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्ष आबद श्रियाणाम पुत्रम अत निर्मला। अगर इस नियम को और मेरी माता जी अपनावे तो निश्चित है कि एक निर्मल संस्कारी संतान पैदा हो। अच्छा आप बताओ, इस जवानी की कोई भी मां इस बात को मानती है क्या। भागवत के प्रारंभ में लिखा है कि जिस समय संतान पेट में आवे उस समय माताजी क्या करें। सत्यम सत्य बोलें, शौचम शुद्ध रहें। अंदर की शुद्धि ईश्वर के नाम से होती है और बाहर की शुद्धि जल, पृथ्वी, हवा, सूर्य और आकाश से होती है। सत्यम शौचम दया। जिस समय संतान पेट में हो उस समय माताजी को मन, वाणी और कर्म से 84 लाख प्रकार की योनियों पे दया करना चाहिए। सत्यम शौचम दया दानम और एको भुक्तम तो भोजनम। एक बार करे भोजन वर्ष आबद श्रियाणाम। इस नियम को अगर मेरी माताजी अपनावे तो पुत्रम अत निर्मला, एक निर्मल संस्कारी संतान पैदा हो। आप लोग मेरे माता पिता हो, आप बताओ क्या कभी आपकी पत्नी ने इस मंत्र की परवाह की है। अब तो संतान पेट में है और मेरी माताएं खाती हैं समोसा, खाती हैं समोसा, पीती हैं पेप्सी, देखती हैं टीवी। अब बताओ बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे। आप विचार करो।
और बाद में कहेंगे महाराज जी तुम आशीर्वाद दे दो इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। और जब उसकी बुद्धि ठीक करनी थी तब तो तुम टीवी के सामने बैठी थी। क्योंकि मां का पेट जो है ये प्रयोगशाला है। मां का पेट जो है ये प्रयोगशाला है। आप जैसा चाहो और अपने बच्चे को वैसे संस्कार दे सकते हो। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह मां के पेट में सीखा है। विभीषण अगर बना है और रावण अगर बिगड़ा है तो मां के पेट में कभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेना तो सारी बात मालूम हो जाएगी। क्योंकि मां का पेट जो है ये प्रयोगशाला है। आप जैसा चाहो और अपने बच्चे को वैसे संस्कार दे सकते हो। 10वीं संतान पैदा हुई। अजामिल ने संतों को वचन दिया था, नाम रख दिया नारायण। नाम रख दिया नारायण। कोई बात नहीं, संतान थोड़ी बड़ी हुई और पिताजी का उस संतान से स्नेह ज्यादा था। दिन में 100-200 बार नारायण स्नान कर लो, नारायण जल पी लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण स्वाध्याय कर लो, नारायण मेरे पैर दाब दो, नारायण ये काम। ऐसे दिन में 100-200 बार ईश्वर का नाम लेता है। अगर हम लोग चाहें तो बोल चाल में ईश्वर का नाम हम भी तो ले सकते, नहीं ले सकता। अच्छा, जरूरी क्या है कि हम लोग ये कहें टिंकू के पापा इधर आओ? अगर हम लोग चाहें तो भी बोल चाल में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। अपना दुकान पे बैठे हैं तो अगर आप चाहें तो वाणी से तो ईश्वर का नाम ले सकते हैं। माधव इधर आओ, मुरारी इधर आओ, राधे इधर आओ। अगर हम चाहें तो अपनी बोल चाल में, अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक ईश्वर का नाम ले सकते। लेकिन ये कब होगा? जब अभ्यास सही होगा तब। 10-5 दिन तो आपको दिक्कत मिलेगी और जब आपका अभ्यास सुंदर हो जाएगा तो आप काम करते रहोगे और नाम लेते रहोगे। तन से कर्म करो विद नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। पर हित जिनके मन माही, और 3 कहां जग दुर्लभ नहीं। ये 3 बातें गांठ बांध लो। अगर मनुष्य शरीर दोबारा आप चाहते हो तो ये 3 बातें गांठ बांध लो। तन से कर्म करो विद नाना। ये शरीर विनाशी है और ये संसार विनाशी है। शरीर से संसार की सेवा करो। शरीर भी विनाशी है और संसार भी विनाशी है, तो शरीर से संसार की सेवा करो। तन से कर्म करो विद नाना, अब मन राखो जहां कृपा निधाना। और मन जो है बोले इसे ईश्वर में रखो। मन जो है ईश्वर में। कैसे? जैसे माताएं जब रोटी बनाती हैं तब हाथ से बनाती हैं कि पैर से बनाती हैं कि मुंह से बनाती हैं? कैसे बनाती हैं? हाथ से बनाती होंगी, तो मुंह तो उनका खाली है। अगर चाहे तो मुंह से ईश्वर का नाम ले, अगर चाहे तो मुख से ईश्वर का नाम ले सकती हैं। जब माताएं झाड़ू लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं, भोजन बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, अगर अभ्यास है तो मुख से ईश्वर का नाम ले सकती हैं। किसान खेत में काम करता है और आप दुकान पे काम करते हो, अगर आप चाहो तो मन ईश्वर में रख सकते हो। गोलक पे बैठे हो, कस्टमर आया है, कस्टमर में भगवान के भाव रखो कि ईश्वर आया है। प्रेम से उससे आप बात करिए और लेन देन में कैसा व्यवहार हो? जैसे दाल में नमक। लेने देने में आपकी आमदनी कैसी हो? जैसे दाल में नमक। लेकिन अब
अब तो नमक में दाल खाया जाता, तभी तो बात बिगड़ गया है। देखो वैश्य और वैश्या, ज्यादा तो अंतर नहीं है। अगर वैश्य धन का गुलाम बन गया तो वैश्य और वैश्या में कोई अंतर है क्या? वैश्य वही है जो दाल में नमक खाता है और वैश्या वही है जो नमक में दाल। देख लेना थोड़ा आप भी अपने को झांक करके। शरीर से तन से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन रखो ईश्वर में, पारहित जिनके मन माई। मेरे मन में ये रहे कि मन वाणी कर्म से हमें किसी का अहित नहीं करना है। मन वाणी और कर्म से हमें किसी का अहित नहीं करना है। तीन कहां जग दुर्लभ नहीं, ऐसे व्यक्ति को बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। ये तीन बातें ले आओ। शरीर से संसार की सेवा करनी है, मन को ईश्वर में रखना है और परहित के मन में विचार रखना है। ऐसे व्यक्ति को बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, असुखी रहे सब आत्मा। जब ऐसे विचार बनेंगे तब परमार्थ पक्का बनेगा, और जब तक ऐसे विचार नहीं बनेंगे तब तक परमार्थ कभी पक्का हो नहीं सकता। इसको ध्यान रखना। दिन में 100-200 बार नारायण का नाम लेता है, इसका अंतिम समय आया और यम के गढ़ों ने सीने पर बैठ करके और जैसे शरीर से प्राणों को खींचा तो इसके मुख से निकल गया, नारायण बचा लो। और जैसे मुख से निकला कि नारायण बचा लो, जैसे ये बात कही कि नारायण बचा लो, जब ये बात कही कि नारायण बचा लो, उसी समय कह रहे हैं कि जब भगवान के पार्षद आए थे, और भगवान के जो पार्षद आए थे उन्होंने यम के पार्षदों से कहा, भैया इसने अंतिम समय ईश्वर का नाम लिया है, इसने अंतिम समय ईश्वर का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने जब बात कही तो यम के पार्षदों ने कहा, इसने ईश्वर का नाम नहीं लिया। बोले फिर? इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं भैया, ये नारायण मेरे प्रभु का नाम है, नारायण मेरे प्रभु का नाम है। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, और समय पाए उग जाएगा उल्टा सीधा बीज। देखो गोस्वामी जी लिखा तो है, लेकिन इस बात पे थोड़ा विचार लगाना। रोटी रोटी कहने से क्या भूख चली जाती है? बोलो। रोटी रोटी कहने से क्या भूख आपकी चली जाएगी? पानी पानी कहने से क्या प्यास आपकी चली जाएगी? दवा दवा कहने से क्या आपकी बीमारी चली जाएगी? जब रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, जल कहने से प्यास नहीं जाती है, तो दवा कहने से बीमारी नहीं जाती है, तो राम राम कहने से क्या भवसागर से तर जाओगे क्या? राम राम कहने से क्या भवसागर से तर जाओगे क्या? ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय आप राम का नाम लो, जिस समय आप राम का नाम लें, जिस समय आप कृष्ण का नाम लें, जिस समय आप शिव का नाम लें, उस समय आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि राम, कृष्ण और शिव ये व्यक्ति नहीं है, ये तत्व हैं।
राम का जब नाम लेते हो तो राम को व्यक्ति भाव में मत देखना, राम को तत्व भाव में देखना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर वासी। जिस समय राम का नाम लें और शिव का नाम लें, दुर्गा का नाम लें, काली का नाम लें, उस समय व्यक्ति भाव से नहीं और तत्व भाव से लोगे तब बात बनेगी। और अन्यथा ये राम राम चिल्लाने से बात बनने वाली। अब हमने देखा घरों में क्या करेंगे, कैसेट लगा देते हैं का गायत्री मंत्र की, कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। गाड़ी पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं फालतू की, और कैसेट लग रहा है कोई मंत्र का। ये कोई भक्ति नहीं, ये प्रदूषण है। रोटी रोटी, पानी पानी, दवा दवा कहने से जब बीमारी नहीं जाती है, प्यास नहीं जाती है, भूख नहीं जाती है, तो राम राम चिल्लाने से कभी भवसागर से उद्धार नहीं होगा। इस गफलत में कभी मत रहना। जिस समय राम का नाम लें, शिव का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, उस समय व्यापकता के भाव होने चाहिए कि जिस परमात्मा का मैं नाम ले रहा हूं वो परमात्मा कैसा है, सत चित आनंद घन। जिस समय राम का नाम लें, जिस समय कृष्ण का नाम लें, जिस समय दुर्गा जी का नाम लें, जिस समय गणेश जी का नाम लें, उस समय मेरे मन में कैसे भाव हो कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो कैसा है, सत चित आनंद घन। अजामिल की पूर्व की तैयारी थी, और पूर्व की तैयारी होने के कारण अंतिम समय उसके मुख से निकल गया नारायण। और देखो मानस में भी बात कही है कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। आप भी ध्यान रखना, हो सके तो हमें दिनचर्या में, बोलचाल में ईश्वर का नाम लेने का अभ्यास बनाना चाहिए। ये बेटू, अब तो घर में नहीं बेटू नाम रखे जाते हैं। बेटू रखेगा, कोई टीटू रखेगा, कोई बबलू रखेगा, कोई रिंकू रखेगा, कोई टिंकू रखेगा। रखो, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों की संस्कृति है। अरे पहले राक्षसों की पत्नियों के भी नाम अच्छे होते थे। रावण की पत्नी का क्या नाम था? मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था? शिलोचना। देख लो। जलंधर की पत्नी का क्या नाम था? वृंदा। शंखचूर्ण की पत्नी का क्या नाम था? तुलसी। कंस की पत्नी का क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति। देखो तो पहले राक्षसों की जो स्त्रियां होती थी उनके नाम भी मर्यादित थे, और हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं। लेकिन मेरे बच्चों के नाम, एक घर में हम गए तो लड़की का नाम रखा गया निकम्मो। एक तो वैसे भी माताएं काम नहीं करती, उनका नाम है लेडीज, हर काम में लेट, उसी का नाम लेडीज। एक तो वैसे भी काम चोर, और उसके बाद रख दिया निकम्मो। अब बताओ बात बनेगी क्या? और आप लोग इनको ज्यादा पढ़ा लिखा मानते, जिनके बच्चों के नाम सही नहीं, हम उनको मानते ही बड़े पढ़े लिखे। हिंदुस्तान में एक अनपढ़, गमार, अशिक्षित मां, और उसके सामने तुम हाय कहो तो क्या कहेगी? बेटा हाय मत कहा करो, हाय बहुत बुरा होता। यहाँ पढ़े लिखे मम्मी हाय, डैडी बाय। देखो ये पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे आप अनुमान लगा लो। हिंदुस्तान की एक अनपढ़, गमार, अशिक्षित मां,
और उसके सामने हाय कह दो तो मना करेगी, बेटा हाय मत बोला करो, हाय बहुत बुरा होता। यहां पढ़े लिखे मम्मी हाय डैडी बाय ये पढ़े, और जब से ये हाय हाय आया है तभी से देख लो अब बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, रहते हैं हॉस्टल में, खाते हैं होटल में, देखते हैं हॉल में, और मरते हैं तो हॉस्पिटल में। पहले बच्चे घर में पैदा होते थे, घर में बड़े होते थे, घर में पढ़ाई करते थे, और विवाह होने के बाद घर में रहते थे, और मरते भी घर में थे। अब कहां मर रहे? नरसिंह होम। नर माने हम, और सिंह माने डॉक्टर, और होम माने हवन। चले गए काल के गाल में। और डॉक्टरों की तो लीला आपको मालूम ही होगी। डॉक्टर जो हैं ये यमराज के बड़े भैया हैं। यमराज लेता है प्राण, और डॉक्टर प्राण भी ले और धन भी ले और चिंता भी दे। देख लो हमारे देहरादून में एक व्यक्ति के बाएं हाथ में गलता लग गया, और डॉक्टर साहब दारू पी करके गए, उसका दायां हाथ काट के आ गए। देखो ये हैं धनवंतरी भगवान। आपने सैकड़ों देखे होंगे उदाहरण। मेरे कानपुर में उर्सला में डॉक्टर साहब करने गए ऑपरेशन, और कैंची पेट के अंदर है भूल गए। अब बता यही धनवंतरी हैं क्या? यही धनवंतरी हैं क्या? हो सके तो थोड़ी इस बात को आप अपने विवेक का सहारा ले लेना। अगर हो सके तो थोड़ी इस बात को आप विवेक का सहारा ले लेना। ये हम लोगों को कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी बढ़िया हम लोगों को कथा से शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अधिक से अधिक बोल चाल में ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जब से ये हाय हाय आया है तभी से तो घरों में हाय हाय मची है न। पहले घर में एक कमाता था और 6 लोग चैन से खा करके जीते थे। अब घर में सब कमाए, दुकान भी कमाए, घर भी कमाए, बहू भी कमाए, अपना भी कमाए, नाती भी कमाए, नतनी भी कमाए, और शांति नहीं। एक माँ बाप 6 बच्चों को पाल देता है, और 6 बच्चे एक माँ बाप को ना पाल पावे, ये हाय बाई की तो देन है। एक माँ बाप 6 बच्चों को पाल देता है, और 6 बच्चे एक माँ बाप को ना पाल पावे, ये हाय और बाई की देन है। जब घरों में राम राम बोला जाता था, सीता राम बोला जाता था, नमो नारायण बोला जाता था, जय काली बोला जाता था, जय अंबे बोला जाता था, तब घरों में मानवता थी। घरों में ऐसी मानवता थी, अगर बाप डांट देता था तो लड़की की औकात नहीं जो बाप को जवाब दे दे। अगर बाप डांट देता था तो लड़के की औकात नहीं थी जो बाप को जवाब दे दे। जब से हाय बाय आया तब से लड़का बाप को डांटता है, लेकिन बाप की औकात नहीं जो लड़के को जवाब दे दे। क्यों? कि इस हाय और बाय के जमाने में, ये यंत्र के जमाने में हम लोग इतने बेलगाम हो गए हैं, हमें ये भी नहीं सोच रही विचार रहे कि किसको कैसा जवाब देना। तभी मैंने कल भी कहा था, यंत्र से जुड़ोगे तब बर्बाद हो जाओगे, और मंत्र से जुड़ोगे तो आबाद हो जाओगे। आज हम सब लोग यंत्र के गुलाम बन रहे हैं। सारा काम यंत्र से करते जा रहे हैं, और सारा काम यंत्र है जड़। कितने भी घर में बढ़िया बढ़िया यंत्र हो, अगर लाइट चली जाए तो चलेंगे क्या? यंत्र जड़ है, और जड़ वस्तु का संग्रह करने से और जड़ वस्तु का सहारा लेने से बुद्धि में जड़ता आती है।
इसलिए हमें मंत्र का सहारा लेना है। यंत्र से जुड़ोगे तो जड़ता आएगी और मंत्र से जुड़ोगे तो चेतनता आएगी। आज कोई मंत्र का सहारा लेता ही नहीं है। आज किसी के पास समय नहीं कि आधा घंटे बैठ करके ईश्वर का नाम ले ले। ईश्वर का नाम कैसे लेंगे? लगा देंगे रिकॉर्डिंग और लेटरिंग में बैठे गायत्री मंत्र चल रहा, ये है रिकॉर्डिंग। अभी भोपाल में कथा करने गए और थोड़ा बनियों में बुद्धि थोड़ी कम होती है, तो जब हम लेटरिंग करने गए तो फट मोबाइल लेकर के आए, हमारे सामने रख दिया, राधे राधे जपोगे चले आए। नहीं बंदे इसको। बोले महाराज भक्ति है। हमने कहा कि भक्ति है? अरे कम से कम शांति से लेटरिंग तो करने दो। हम लोग मानते भक्ति है ये कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए मैं, आप मेरे माता पिता हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़े जगो। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, थोड़े जग जाओ। अजामिल ने ईश्वर का स्मरण किया, नारायण बचा लो। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक बोल चाल में ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जैसे का नारायण बचा लो, उसी समय यम के गढ़ों में और भगवान के गढ़ों में विवाद हुआ है। अंत में अजामिल उठा है, उड़ करके जंगल हरिद्वार गया है और 12 वर्षों तक उपासना कर करके और 100 वर्ष की उम्र पा करके अजामिल ने परमात्मा को पाया। ये भागवत के 6ठे स्कंद में कथा आती है। ये भागवत के 6ठे स्कंद में कथा आती है। तो इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो आप ये ले लो, हमें नेत्रों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अजामिल जैसा साधक तो एक बार नेत्रों पे संयम नहीं कर पाया तो पतित हो गया। तो हम तो दिन दिन भर टीवी देखते, हमें कोई पतन से बचा लेगा क्या? दूसरी शिक्षा ले लो, अजा माने होता माया और मिल माने होता मिला हुआ। जो माया से मिल गया है उसी का नाम है अजा मिल। तीसरी शिक्षा आप ये लो, अगर कोई गलती करता है तो हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। तीसरी शिक्षा। चौथी शिक्षा कथा से ये लो, अगर हम समाज से तिरस्कृत हैं, मेरा अन्न मेरा जल मेरा संग दूषित है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम किसी के धर्म को दूषित ना करें। अजामिल की पत्नी ने कह दिया संतों से, अगर आप इस दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तब मेरा गेट इतना बदनाम हो गया। संतों से कह दिया कि समाज आपका बहिष्कार कर देगी, मेरे अन्न को खाने से आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। संतों ने कहा देवी, अगर आपके अन्न को खा करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, तब भजन के प्रभाव से क्या हम आपके अन्न को शुद्ध नहीं कर पाएंगे? भजन के प्रभाव से क्या हम आपके अन्न को शुद्ध नहीं कर पाएंगे? और कथा से शिक्षा लो, हमें बोल चाल में अधिक से अधिक ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, हमें कैसे भी अपना अंतिम बनाना चाहिए। और कथा से शिक्षा ले लो, अजा माने होता माया और अजा माने होता ब्रह्म। अगर संसार से लगोगे तब आप माया से लगे हुए हो, अगर ईश्वर से लगोगे तब भी आप बनोगे अजा मिल। अजा माने होता ब्रह्म और जो ब्रह्म से मिल जाए उसी का नाम अजा मिल। ये कथा भागवत में आती है।